कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने आज इंडिया गठबंधन की समन्वय बैठक लोकसभा क्षेत्र झांसी में कांग्रेस और सपा व आप पार्टी, बुंदेलखंड क्रांति दल, शिवसेना, जनाधिकार पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी अन्य सहयोगी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को जिताने के लिए सामूहिक प्रयास के साथ जीत के महत्वपूर्ण टिप्स सुझाव दिए। कांग्रेस महासचिव ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा देश के लोकतंत्र को बचाने व देश की एकता भाईचारा के लिए 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा और 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उद्देश्य देश में भाईचारा, संविधान रक्षा और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में आपको इस बात से आश्वस्त करता हूं कि जाति नियंत्रण भी हम आपकी झोली में डालेंगे। भाई प्रदीप के राजनीति के लिए हम सब लोग बूथ में लड़ेंगे, एक एक जगह लड़ेंगे और मजबूती से लड़के जाति नियंत्रण भी जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप रात 10 बजे तक यहाँ बैठे रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं गल का करके बता दूं, चूंकि लड़ाई बहुत लंबी है, उनका प्रदर्शन पैसे की ताकत से बहुत मजबूती से होता है। हमें कल वार्ड नंबर 34 नई बस्ती में कमल क्षत्रिय समाज ने तय किया है कि वोट प्रदीप जैन को देना है, प्रदीप जैन को जिताना है। और सबसे मैं आग्रह करूंगा कि अभी बीजेपी जब अभी 10 साल यूपी में नहीं हुए तो हम सबसे इंडिया गठबंधन के समन्वय हेतु उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का संकल्प लेकर आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों में गठबंधन के हमारे सभी घटक दलों के साथ बेहतर समन्वय हेतु हम निकले हैं। आज झांसी में ये 45वीं लोकसभा है, जहां पर गठबंधन के हमारे सभी सम्मानीय नेतागणों के साथ बैठकर और विशेष रूप से 2024 के इस चुनाव में और विशेष रूप से यहाँ चुनाव जो 20 मई के इस चुनाव को किस तरह गठबंधन के सभी घटकों को, यहाँ के महत्वपूर्ण जो हमारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हमारे अन्य घटक दल जो इसमें मदद कर रहे हैं, उन सब की मदद से कैसे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी मजबूती के साथ हम शिकस्त दे सकते हैं, उस हेतु यहाँ का नियोजन और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे विधानसभा के कोऑर्डिनेटर्स, 5 स्तरीय जो संगठन यहाँ तैयार किया हुआ है, जो इस चुनाव में लगा हुआ है, इन सभी लोगों के साथ बात करके आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों के चलते हुए इस इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई और प्रमुख रूप से पिछले 10 वर्षों के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे देश की बढ़ती हुई महंगाई हो या एक चरम सीमा को छूती हुई बेरोजगारी हो या किसानों की समस्या हो, हर मोर्चे पर जो भी वादा माननीय मोदी जी ने किया था, एक भी वादा इस देश की जनता को उन्होंने पूरा नहीं किया। और साथ ही साथ देश की जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है, जहाँ 1 रुपये की कीमत आज 50 पैसे से भी कम हो गई है, ऐसी स्थिति में देश की जनता पूरी तरह से निराश है, उदास है और नाउमीदी के साथ अब जी रही है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों देश में भारत जोड़ो यात्रा के मार्फत देश में 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की जो पद यात्रा की थी, उद्देश्य मात्र यही था कि देश की जनता के साथ जुड़कर उनकी भावनाओं को समझें और उसी को एक मकसद बनाकर जो न्याय पत्र के माध्यम से 5 स्तंभीय जो न्याय का वादा देश के युवाओं के साथ, देश के किसानों के साथ, हमारी मातृशक्ति महिलाओं के साथ और समाज के विभिन्न अंगों के उनके अनुपात में जनगणना कर एक आर्थिक हिस्सेदारी भी उनको मिले,
इस चीज़ का एक बहुत ही मजबूत ऐसा शपथ पत्र, हमारा न्याय पत्र, जिसके माध्यम से कैसे गठबंधन काम करेगा उसकी कल्पना दी गई। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज पूरे 3 चरणों के चुनाव आज पूरे हुए हैं पूरे देश में, और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर है और बदलाव होने जा रहा है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज वर्तमान जो सरकार है उसे बाहर कर, बर्खास्त कर और वहाँ पर मजबूत सरकार बनने जा रही है।